नवाज के इन बदले हुए मिजाज की वजह क्या है? क्यों भारत से सहानुभूति दिखा रहे हैं नवाज? भारत और अमेरिका को नहीं, खुद को बता रहे जिम्मेदार। आखिर नवाज की सच्चाई से किसने करवाई पहचान? नवाज के इस बदले रुख के मायने क्या हैं? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वापस अपने मुल्क लौट आए हैं और सब देख परख कर समझ कर आए हैं। लगता है जैसे पिछले कुछ साल में लंदन में रहकर उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति को तो और बारीकी से समझा ही है, साथ ही नए भारत को भी स्टडी करके आए हैं और भारत को लेकर दुनिया के रवैये पर रिसर्च करके आए हैं। तभी तो जब से भारत लौटे हैं तब से कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगते हैं, कभी भारत को दुश्मन मानने से इनकार कर देते हैं, तो कभी अपने ही मुल्क को लेकर उल्टी बातें बोलने लगते हैं, जो कि निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों को लेकर नवाज शरीफ की एक ट्रिक ही हो सकती है, क्योंकि अपनी सरकार से त्रस्त पाकिस्तानी भी तो अब पाकिस्तान में मोदी जैसे नेता की मांग करने लगे हैं। ऐसे में माहौल का फायदा उठाते हुए नवाज शरीफ ने मोदी का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और अपने ही देश को, अपने ही देश की सरकार को कोसना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ का मानना है कि आज उनके मुल्क के जो हालात हैं उसके लिए कोई और नहीं, कोई अमेरिका या भारत नहीं, बल्कि वो खुद जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ ने कहा है, हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसके साथ ही नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सेना पर भी जबरदस्त हमला बोला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट के दावेदारों के साथ बातचीत के दौरान नवाज शरीफ ने कहा, मुझे 1993, 1999 और 2017 में 3 बार सत्ता से बेदखल किया गया था। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जहां पहुंच गई है उसके लिए भारत, अमेरिका या यहां तक कि अफगानिस्तान जिम्मेदार नहीं है। वास्तव में हमने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। नवाज शरीफ ने आगे ये भी कहा, सेना ने साल 2018 के चुनावों में धांधली करके इस देश पर एक अपने द्वारा चयनित सरकार थोप दी, जिससे लोगों को परेशानी हुई और अर्थव्यवस्था गिर गई। पाकिस्तान के 73 साल के राजनेता नवाज शरीफ ने सैन्य तानाशाहों को वैध ठहराने के लिए न्यायाधीशों की भी आलोचना की। अब अपने इन बयानों से नवाज शरीफ साबित क्या करना चाहते हैं, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। अपने हाथ से गई सत्ता को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बस इसी बात का ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं और इसी बहाने अमेरिका पर भी डोरे डाल रहे हैं और तो और भारत की भी तारीफ कर भारत से प्रेम करने वालों की भी सहानुभूति लेना चाह रहे हैं, जबकि भारत पर नवाज शरीफ की इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। भारत जानता है कि एक बार नवाज शरीफ के हाथ में सत्ता आ गई तो नवाज शरीफ भी वही करेंगे जो पाकिस्तान के बाकी के वजीर आजम करते आए हैं, वो भी कश्मीर का राग अलापेंगे। इसलिए भारत ने अब पाकिस्तान को उसके ही हाल पर छोड़ दिया है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान से कुछ लेना देना है ही नहीं। पाकिस्तान को जरूरत हो तो वो भारत के पास जा सकता है, भारत से मदद मांग सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत को तो पाकिस्तान की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मोदी का नाम ले लेकर शायद नवाज आवाम के दिल में जगह बनाने में सफल जरूर हो जाएं, क्योंकि इससे पहले भी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने पीएम मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया था। शरीफ ने कहा था कि उनके कार्यकाल में भारत से 2 प्रधानमंत्री आए थे। इतना ही नहीं, शरीफ ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने तो करगिल युद्ध का भी विरोध किया था, इसलिए उन्हें पद से हटा दिया गया। हालांकि पहले इस बारे में पता नहीं होने की बात कह चुके हैं यही नवाज शरीफ। खैर, फिर वो एक तरह से भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान को अपनी हालत के लिए कसूरवार भी नहीं मान रहे हैं, जबकि अपनी ही आर्मी, अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। वैसे आपका नवाज शरीफ के इन बदले हुए मिजाज पर क्या कहना है? क्या नवाज शरीफ की इन बातों का असर पाकिस्तानी आवाम पर होगा? क्या नवाज शरीफ को भारत के लिए बदले अपने इस रुख का फायदा पाकिस्तान में मिलेगा? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।